अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंडोज के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपने वर्क को बहुत इजी बना सकते हो। कौन से टूल्स है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप, मतलब यहाँ पे हमें काम करना है और इस वीडियो को हमें टॉप पे रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो हो, पिक्चर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसको आप टॉप पे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ या इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद अगर प्ले करूँ फिर भी यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये गायब होता है। तो इसको टॉप पे रखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल विंडो टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे काम करें तो ये फिर भी टॉप पे रहेगा, और अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करें फिर भी ये टॉप पे ही रहेगा। और सेकंड टूल है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर उस टाइम हमें यूज होता है जब हम किसी वीडियो से कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं या हम किसी पिक्चर से टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर को यूज करेंगे। मसलन यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ओपन किया है, फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हमें टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम टाइप करेंगे, या हमें ये टेक्स्ट चाहिए डायरेक्ट यहाँ से हम ये टेक्स्ट उठा सकते हैं। टेक्स्ट उठाने के लिए यहाँ पे हम विंडो शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। तो जैसे हम विंडो शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और इस तरह हम सिलेक्ट करेंगे जिस जगह तक हमें टेक्स्ट चाहिए। मतलब यहाँ तक चाहिए तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। तो देखिए वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे इजीली आ गए। या इसके अलावा किसी और पिक्चर से, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, ठीक है, इससे हमें टेक्स्ट लेना है या इससे हमें टेक्स्ट लेना है, विंडो शिफ्ट टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें कहीं पर पेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे मैं वर्ड में पेस्ट करता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ। देखिए हाउ टू मेक, यहाँ पे कॉपी हो गया। थर्ड टूल है पिक्स रूलर। पिक्स रूलर का काम यह है, जैसे आप किसी भी एरिया को मेजरमेंट करना चाहो तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे इसका साइज क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे हम विंडो शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जिस एरिया को हमें स्केल करना है उसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये एरिया चाहिए तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको फिलहाल स्केप करता हूँ और यहाँ पे अब ये शेप हमें देखना है तो इसका साइज हमें पता करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसका जो साइज है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। या इसके अलावा इस तरह हम डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग हम चेक करना चाहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 92 पिक्सल्स यहाँ पे है, या यहाँ पे हम देखना चाहे इन दोनों के दरमियान यहाँ पे देखिए ये 21 पिक्सल्स है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ओरिजेंटल देखना चाहे, इसके जो स्पेसिंग है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 41 पॉइंट है और यहाँ पे आप देखिए 62 पॉइंट है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए 48 है और ये 25 है, तो इस तरह हम यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं। नंबर 4 टूल है कलर पिकर। कलर पिकर को हम एक्टिव करेंगे विंडो शिफ्ट सी से। विंडो शिफ्ट प्लस सी हम प्रेस करेंगे तो कलर पिकर एक्टिव हो जाएगा। किसी भी एरिया पे आप मूव करें तो वहां उसका जो कलर है वो कलर कोड आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये कलर कोड हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ से हम कलर ले रहे हैं, ठीक है, ये कलर हमने ले लिया। तो कलर लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके मुकम्मल जो डिटेल्स है वो हमें मिल जाएंगे। अब इसका जो कोड है, यहाँ से हम कलर कोड को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। अब जिस जगह पे हमें यूज करना है, मसलन इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट कलर पे और मोर कलर्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ये फिलहाल इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो कोड पेस्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे इसको, ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो जो कलर हमने पिक किया था वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हम कलर कोड उठाकर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 पे है फैंसी जोन टूल। फैंसी जोन से हम अपने प्रोग्राम्स को स्क्रीन के किसी भी एरिया पे फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे विंडो शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो फैंसी जोन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ जो भी प्रोग्राम हो, मसलन यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ मैं इसको ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे स्क्रीन मिल रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है, कहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 पे रखना चाहता हूँ तो ये 1 हो गया। इसी तरह शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और जिस जगह पे हमें रखना है, मतलब यहाँ पे हमें 2 पे रखना है तो 2 पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे तो ये 2 पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसको उठाकर स्क्रीन 4 पे रखना है तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकते हैं फैंसी जोन की मदद से। और नंबर 6 पे है शॉर्टकट गाइड। मसलन हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स देखना है, वैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट्स भूल भी जाते हैं। तो अगर हमें शॉर्टकट्स देखना हो विंडोज के, तो शॉर्टकट्स हम देखने के लिए यहाँ पे विंडो शिफ्ट स्लैश प्रेस करेंगे। विंडो शिफ्ट स्लैश प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें ये शॉर्टकट गाइड मिल जाएंगे। मतलब कौन सा शॉर्टकट किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे ये सारे शॉर्टकट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये सारे शॉर्टकट्स हमें मिल गए। नंबर 7 पे है रिसाइज मल्टीपल इमेज। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे, इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद इन पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है रिसाइज पिक्चर्स। जैसे हम रिसाइज पिक्चर करेंगे तो यहाँ पे हमें साइज मिल जाता है कि कौन से साइज में हमें इनको बनाना है। तो यहाँ पे ये सारे साइज आ गए, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल मैंने सिलेक्ट कर लिया, रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्मॉल में बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इनके कॉपीज यहाँ पे बन गए, ठीक है। स्मॉल साइज ये हो गया, ठीक है, ये इसका लार्ज साइज है और ये इसका स्मॉल साइज है। अब ये तो टूल्स हो गए। टूल्स को हमने देख लिया कि टूल्स किस तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये टूल्स कहाँ से एक्टिव होते हैं और कहाँ से आते हैं विंडोज में, इनके लिए हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद हमें लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज, वहां से हमें इसको डाउनलोड करना है। तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू में हमें इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा है पावर टॉयज। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके सारे सेटिंग्स हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलवेज ऑन टॉप है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको हमें ऑलवेज ऑन टॉप को ऑफ करना है तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, और इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को हम चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी शॉर्टकट हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें शॉर्टकट असाइन करना है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं विंडो 5 प्रेस करता हूँ इसके लिए, ठीक है। विंडो 5 इसके लिए असाइन हो गया। सेव करेंगे इसको तो विंडो 5 से ये फिर एक्टिव हो जाएगा। और सेकंड हमने देखा था इसमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर यहाँ पे है, इसको अगर हम ऑफ करेंगे तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने विंडो 6 किया इसको, ठीक है। विंडो 6 करने से ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर एक्टिव हो जाएगा। सेव करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्टकट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शॉर्टकट गाइड्स है। तो शॉर्टकट गाइड्स कहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट गाइड्स ओपन होता है यहाँ से, ठीक है। इसका शॉर्टकट ये है। अगर इसको हम ऑफ करना चाहे तो यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन रूलर हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन रूलर वही हो गया, पिक्स रूलर। किसी भी एरिया को मेजरमेंट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीन रूलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हमें ऑफ करना हो तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। शॉर्टकट असाइन करना हो तो यहाँ से हम शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो भी मैंने बताया था, फैंसी जोन, यहाँ पे देखिए ये फैंसी जोन हो गया। फैंसी जोन को एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फैंसी जोन में। तो ये सारे टूल्स पावर टॉयज में मौजूद है, तो इसको आप डाउनलोड करें और लाजमी यूज कर ले। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।